बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 4 और 5 की कार्यपुस्तिका प्रयास का आंकड़ा नंबर 17। इसका जो पहला प्रश्न है वह है, नेहल अपनी माँ के साथ खाना डेस है, रिक्त स्थान में सही शब्द आएगा। तो रिक्त स्थान में आएगा खाती है। थर्ड नंबर के बॉक्स पर हमें राइट लगाना है। प्रश्न नंबर 2 है, सार्थक शब्द समूह को कहते हैं। तो सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। चौथे वाले बॉक्स में राइट लगाना है। प्रश्न नंबर 3 है, दवाई शब्द का बहुवचन होगा। तो दवाई शब्द का बहुवचन होता है दवाइयाँ। जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो ई की मात्रा हो, चाहे ई बड़ा ई हो, उसको हम बहुवचन बनाते वक्त छोटी ई की मात्रा या छोटा ई कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। तो तीसरा नंबर वाला दवाइयाँ सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, आँख का पर्यायवाची है। तो आँख का पर्यायवाची है इन चारों में से लोचन। तो उस पर हम राइट लगाएंगे सेकंड बॉक्स में। प्रश्न नंबर 5 है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो यहाँ पर है, सुपुत्र में सु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। अधर्म में अ उपसर्ग है और धर्म मूल शब्द है। विदेश में वि उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। इधर है उपसर्ग और मूल शब्द, तो ये दुकानदार है, इसमें उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय है, यहाँ गलती से आ गया है। अगर ये प्रत्यय पूछा जाएगा तो यहाँ दुकान और दार होगा, नहीं तो उपसर्ग इसमें नहीं है। अगला है अभिमान। तो अभिमान में अभि उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। दुराचार में दुर उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। अब नीचे लिखा है, सोना मछली सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक दिन वह गंदे पानी में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया, वह उदास हो गई। तो इसमें से जो छठा प्रश्न है वह है, मछली के रंग की क्या विशेषता थी। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, मछली सुनहरे रंग की थी। प्रश्न नंबर 7 है, अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था। तो सोना मछली को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। 8वां प्रश्न है, सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया। तो इसका उत्तर होगा, एक दिन वह गंदे पानी में बह गई थी, इस वजह से उसका रंग फीका पड़ गया। प्रश्न नंबर 9 है, इस गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें से हमने सर्वनाम ढूंढे हैं, वह उसे, अपनी, वह, उसका आदि शब्द हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सुंदरता शब्द में प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो सुंदरता में सुंदर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, तो फिर बना है सुंदरता। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका का आंकड़ा नंबर 17 हल किया है। बाकी के सभी कार्यपत्रक इससे पहले के आपको देखने हो हिंदी के, तो सारे मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर चेकआउट कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।